अच्छा, मेरा ये सवाल है डायरेक्ट अल्ताफ़ भाई से। अच्छा अल्ताफ़ भाई, मैं आपको अल्ताफ़ भाई इसलिए कह रही हूँ, इसलिए कि आपने बहुत रिस्पेक्ट से बात की है। आपने जितनी भी रिएक्शन चैनल वाली हैं उनके बारे में बात की है, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट से बात की है। तो इस बात की खुशी है कि कम से कम आपको माँ बहनों की थोड़ी बहुत इज्जत का ख्याल है। कम से कम इनकी निस्बत बेहतर हैं आप, अपने बाकी रिश्तेदारों की निस्बत बेहतर हैं आप। लेकिन दूसरी बात आपसे ये करनी है कि आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि ये गालम गलोच वगैरह जो स्टार्ट की गई है, ये स्टार्ट की गई है रुबीना सिस्टर की तरफ से, आयशा सिस्टर की तरफ से और जो है सोनू सिस्टर की तरफ से। तो ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये सारा का सारा कुछ आपके अपने, ये जो आपके जो साले हैं अहमद साहब, ये उनकी तरफ से स्टार्ट किया गया है। आप ये बातें भूले मत, ठीक है ना। ये आप ये बातें भूले मत। रुबीना सिस्टर के बारे में जो उन्होंने बातें की, ठीक है ना, जिस तरह से हुआ, सारी व्लॉगिंग बिल्कुल ठीक चल रही थी। हम इतना पसंद करते थे अहमद सबा सबा अहमद को कि यकीन करें कि हम लोग बैठ के इंतज़ार करते थे कि कब इनका व्लॉग आएगा और कब हम लोग जो है इनका व्लॉग देखेंगे। हम लोग इतनी शिद्दत से इंतजार किया करते थे, लेकिन इन्होंने हमारा दिल इतना तोड़ा, हमारा मान इतना तोड़ा। इन्होंने रुबीना सिस्टर पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए, जो उन्होंने हरकतें की, फिर आयशा सिस्टर के ऊपर उन्होंने किस तरह से किया। अगर आप इतने सच्चे हो, ठीक है, तो आपको चाहिए था कि जब आयशा सिस्टर ने अगर आपके खिलाफ एक वीडियो बनाई थी, तो आपको चाहिए था आप उनसे राब्ता करते, आप उनसे राब्ता करके अपने आप को क्लियर करते। या अगर आपको इतनी ही मिर्चियाँ लगी थी कि मेरे खिलाफ वीडियो बनाई गई है, मुझे गालियाँ दी गई हैं, देखें, हक हलाल की कमाई जिसकी जाती है ना, उसको सबर नहीं आता। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, हक हलाल की कमाई वाले को सबर नहीं आता। वो उस बेचारी की हक हलाल की कमाई थी जो उन्होंने लूट के खाई है। तो अगर उन्होंने इसके खिलाफ वीडियो बनाई है, अगर उन्होंने इसको बुरा भला भला कहा है, तो अगर ये इतना सच्चा था तो उनके खिलाफ बोलता ना जाके। या अगर आपको इतना था तो आप जो उनसे राब्ता कर लेते, आप जो है ना वो ये सारा मैटर जो है सॉल्व करवा लेते। उस टाइम तो आप सारे ना खामोश बैठे रहे, उस टाइम तो आप लोगों में से किसी को जरूरत नहीं हुई। और जब आप लोगों की माओ बहनों बेटियों के ऊपर बातें आई हैं, क्योंकि इनकी माओ बहनों बेटियों के ऊपर क्या क्या कहा गया, रुबीना के बारे में क्या कहा गया, आयशा के बारे में क्या कहा गया, सोनू के बारे में क्या कहा गया। कल की वीडियो देखी आप लोगों ने, जो कि आपके अहमद ने लगाई ये वीडियो। अहमद, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी वॉइस चेंज करके लगाओगे, किसी को पता नहीं लगेगा? इसका लहजा, इसका सब कुछ, खुदा की कसम दिल तो कर रहा है कि वो क्लिप जो है ना वो मैं रिकॉर्ड करके सोनू सिस्टर को दूं, और सोनू सिस्टर अपनी अपनी इसमें लगाएं, अपनी वीडियो में लगाएं, ताकि लोगों को पता लगे। और जितनी भी औरतें सुनेंगी ना, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट करें आके कि ये अहमद की आवाज़ है कि नहीं है। अहमद, हर चीज़ इंसान जो है ना वो कर लेते हैं, अपना लहजा नहीं बदल सकता इंसान। तुम्हारे लहजे से तुम साफ पकड़े गए हो, जो अल्फाज तुम बोलते हो, जिस तरह से तुम बात करते हो, वो सारे का सारा पकड़ा गया है। तो जो वीडियो लगाई गई है सोनू सिस्टर के बारे में, रुबीना सिस्टर के बारे में, और जो उनके थंबनेल हैं, तो इन्होंने जो काम किया है ना, वो किसी भी सूरत जो है ना वो काबिल माफ़ी नहीं है। जी इल्ताफ भाई, ये स्पेशल वीडियो इल्ताफ भैया जी के लिए है, क्योंकि उन्होंने हमसे रिएक्शन वालों से और रुबीना से जवाब मांगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई अपनी बहनों को याद करे और बहनें उनके सवालों के जवाब ना दे। पर भैया जी, आपको भी हम कुछ सवाल करेंगे, आपने उनके जवाब देने और आपने ये क्लियर करना है कि आपने अपने साले को डिफेंड किया या वाकई ही यूट्यूब से ये गंदगी खत्म करना चाहते हैं। आखिर आपने अपनी बात सामने रखी, आप इस कीचड़ में कैसे उतरे, हम रिएक्शन वालों ने आपके ऊपर क्यों बात की, आज ये भी आपको याद करवाएंगे, आपकी बातों का जवाब भी आपको देंगे। इसलिए देखने वालों से और खास कर इल्ताफ भाई साहब से दरख्वास्त है कि वीडियो को फुल आपने कैप्चर करना है, फुल आपने वीडियो देखनी है, फिर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में इल्ताफ भैया जी आपने भी करना है, आपकी जो यूट्यूब फैमिली है उन्होंने भी करना है, और जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो तो यकीनन आके अपनी कीमती राय का इजहार करेंगे। आज की वीडियो ना रिएक्शन है, सिर्फ इल्ताफ साहब के सवालों के जवाब है, पर वीडियो देखने का आपको मजा आएगा। कुछ मैंने वॉइस भी चलानी है, वो भी आपने सुननी है, फिर फैसला करना है आखिर इल्ताफ भैया जी जो दरस देने बैठे हैं, इनका ये दरस ठीक था या रॉन्ग था। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी इंट्रो भी आपने देख लिया, कल इल्ताफ साहब की एक वीडियो आई, फिर दूसरी वीडियो आई। दूसरी वीडियो की बात तो मैं सेकंड पार्ट में
में करूंगी। पहले हम रात वाली वीडियो की बात करेंगे, क्या क्या सवाल थे उसके हमने जवाब देने हैं। पर उससे पहले आपको ये वॉइस सुन के आना है, और ये वॉइस थोड़ी सी अहमद ने चेंज की है, और ये मैं ज़्यादा वॉइस नहीं चलाऊंगी। जिसने ज़्यादा ये फुल वीडियो देखनी है या फुल वॉइस सुननी है वो मेरी इंस्टा आईडी पे मुझसे रब्ता करेगा, उसको मैं ये वॉइस सेंड करूंगी। फिर आपने फैसला करना है जो इल्ताब भैया जी ने दरस दिया है, क्या वो रिएक्शन वालों के लिए दरस ठीक था, वो ये कहना बनता था। ये सारी जो 2 वीडियो हमारे लिए घंटे घंटे की बनी है, ये इनका बनाना बनता था। इल्ताब भाई मैं आपसे भी पूछती हूँ, पहले ये आप वॉइस सुन के आए हौसले से। वॉइस थोड़ी गंदी है, पर मैं ये स्टार्ट में भी चला सकती थी, पर मैं अपने बहन भाइयों को शौक नहीं करना चाहती थी कि वो डिप्रेशन ले ले कि सिस्टर के चैनल पे ये क्या चल गया। मुझे पता है मेरी बहनें मुझे ज़्यादा देखती हैं, पर मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी को आपने समझना है और मुझे आपने माफ़ भी करना है देखने वालों ने, क्योंकि ये अब वॉइस चलाना बहुत ज़रूरी हो गया था। पहले ये वॉइस सुन तो बेहोश हुई पड़ी है, होश भी नहीं है। लान डलवाने से पहले इसने बहुत सारा मेकअप किया और उसके बाद क्या हालत थी ये देखें जी। जो रिएक्शन देती है लोगों के ऊपर, और आप इसको देखें कैसे जो है वो आए हाय मजा आ गया। बंदा इससे पूछे कि ये जो तू कर रही है बहन की लौड़ी, ये तू क्या कर रही है, शर्म कर। तो जी बहन भाइयों, आपने वॉइस सुन ली। ये एक नहीं 7 चैनल, 1 घंटे के अंदर अंदर 7 चैनल, इल्ताब भाई 7 चैनल बने हैं। और ये कैसे हो सकता है कि आपको इन चैनलों का पता ना हो। आपने अपनी सेकंड वीडियो में कहा है सब मेरे पास व्हाट्सएप पे है, मैं सबको समझाऊंगा। ये गंद आने से पहले आपने क्यों ना समझाया, तब आपको ये दरस, ये 420 जो आपने की वीडियो बना के मतलब मुझे जवाब दिया जाए। किस बात का जवाब दिया जाए? आप हमारे टीचर हैं क्या? आपके हमारे ब्लड रिलेशन है क्या हैं आप? जो बंदा सदका खैरात लेके अपनी फैमिली को पालता है, फिर वीडियो में फेक कंटेंट, झूठे कंटेंट को प्रमोट करता है। चले आप नहीं करते, आपका साला, आपके बहनोई सब डिलीवरी को, लेबर पेन को, औरत के कपड़े उतारने को, औरत को चिंदी कुत्ती कहने को, औरत को कंजरी कहने को। और ये जो मैंने वॉइस चलाई है, जो मैं अगर आदमी होती तो मैं ज़रूर ही अपने मुंह से अल्फाज रिपीट करती, पर मैं नहीं कर सकी, इसलिए मैंने सुना दिया। मुझे पता है कि ये वीडियो पे कोई मतलब डॉलर नहीं आएगा, ना मुझे डॉलर चाहिए, क्योंकि इज्जत से बढ़ के डॉलर नहीं होते। काश आप पाकिस्तानी मर्दों को, जो खासकर यूट्यूबर हैं, उनको भी समझ आ जाए कि औरत की इज्जत, माँ की इज्जत, बेटी की इज्जत, बहन की इज्जत, चाहे मुंह बोली है चाहे सगी है। सगी बहनों से मुंह बोली बहनों के रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है, उसके आगे डॉलर नहीं होते। जब आप लोगों के कानों से, आप लोगों के दिमागों से, आप लोगों के घरों से ग्रीन रंग का डॉलर निकलेगा, फिर आप इस चीज़ को समझेंगे, तो शायद आपको समझ भी आ जाए। ये तो एक छोटा सा मैसेज था जो मैंने वो वॉइस चलाई। आपने पहला सवाल किया कि अहमद लोगों के ऊपर आप रिएक्शन देते हो, अहमद लोग झूठा ड्रामा करे, सच्चा ड्रामा करे, उसको आप जवाब दें। आप मेरी बीवी को, मेरी बच्चियों को या मेरे माँ बाप पे आप कहाँ बात क्यों करते हैं? सबसे पहले आप वो वॉइस निकाल के बता दें कि आपकी बेटियों पे या आपकी माँ पे या आपके बाप पे बात हुई हो। आपको कसम है, जैसे आप बड़े मौलवी बन के दरस दिया आपने बैठ के, आपको कसम है कोई वॉइस ऐसी निकाल दे जिसमें मैंने आपकी बेटियों को, आपकी माँ को, आपके बाप को या मीना के लिए कोई गलत अल्फाज यूज़ किए हो, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। मेरे 2 साल के कैरियर में आपके ऊपर सिर्फ 2 से 3 मैंने रिएक्शन दिए हैं। एक मुझे कमेंट आया कि सिस्टर मीना के साथ इनका रवैया देखें, मीना के नाम के ये आप पैसे कमाते हैं, मीना को आप दिखाते हैं। मैंने आपके लिए रिएक्शन दिया और आपने कहा, अब आपने अपनी वीडियो में उसका रिस्पॉन्स दिया कि अब मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, अब हम पे भी लोग रिएक्शन देना शुरू हो गए हैं। मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी, मैंने क्या मीना के लिए बोला? मैंने ये आपको कहा कि भाई जी आप भी अब बहन की नुमाइश करेंगे, वो बच्ची ऐसी नहीं, वो लड़की
ऐसी नहीं। आप वो जब आपके पीछे भागती है, उसके सीने से दुपट्टा उतरा होता है, वो बेशक अब नॉर्मल है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, पर है तो वो एक कंप्लीट औरत। जब वो आपके पीछे भागती है, उसका जिस्म हिलता है, उसके सीने पे दुपट्टा नहीं होता, और आप उसका एक तमाशा बना के पूरा 1 घंटे का व्लॉग बनाते हैं। खुदाया आप अपने ख़ानदान वालों के नक्शे कदम पे ना चले, ये अच्छी चीज़ नहीं। यहाँ बहन भाइयों कौन सा मैंने बुरा मैसेज छोड़ा, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इल्ताफ़ भाई आपने भी ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसमें कौन सी गंदगी थी। फिर दूसरा आपने सवाल किया, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरी बेटियां। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रही हूँ, कोई मेरी वीडियो का क्लिप मैं बिल्कुल आपको कॉपीराइट नहीं भेजूंगी, कोई स्ट्राइक नहीं भेजूंगी जिसमें मैंने आपकी बेटियों को, आप सुन रहे हैं, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, जिसमें मैंने आपकी बेटियों, मुझे तो आपकी बेटियों की शक्लों का भी नहीं पता, मुझे आपकी बेटियों के नामों का भी नहीं पता, क्योंकि मैं आपकी सब्सक्राइबर भी नहीं हूँ, मैं आपके व्लॉग नहीं देखती। मैं जब सबा अहमद को सब्सक्राइब किया, मैंने आपको उनके घर में देखा। आप बिलीव करें कि पूरे साल तक मुझे पता ही नहीं था कि आपका सबा लोगों के साथ क्या रिश्ता है। जब ये रुबीना का रिएक्शन में देना शुरू हुई, रुबीना पे चोरी का इल्ज़ाम पर लगा, तब मुझे रुबीना से पता चला कि आप अहमद के बहनोई हैं। मैं आपकी सब्सक्राइबर नहीं हूँ, मैं आपकी वीडियोस नहीं देखती। हाँ, बहरहाल आप 2 साल पहले भी आप मेरी वीडियो पे आके कमेंट करते थे, आप मुझे कमेंट मतलब वीडियो को लाइक भी करते थे, क्योंकि वो सबा अहमद की फेवर में वीडियो होती थी, इसलिए ये भी आपने जवाब देना है। मैं अब भी आपको ये कह रही हूँ, जहाँ मैंने आपकी बेटियों को गंदा किया हो, जहाँ मैंने आपकी माँ को गंदा किया हो, जहाँ मैंने आपको गंदा किया हो, या जहाँ आपको शायद मैंने कोई अल्फाज बोल दिया हो, भीख मंगा कह दिया हो, या गाड़ी का, जहाँ मैंने आपके बाप को किया हो, आप वो क्लिप चलाए, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। हाँ, बीवी की अगर आप बात करते हैं तो आपकी बीवी आपके साले की बहन भी है। आपका साला जब औरतों को छिंदियां, कुत्तियां, औरतों को धंधे वालियां, औरतों को नाजायज बच्चे कहेगा, तो फिर उसके टब्बर पे बात होगी। पर ये अफसोस कह लें या आपकी खुशकिस्मती कह लें कि सलमा आपकी वाइफ है। जाहिर बात है, जब वो दूसरों की नस्लों पे, रिश्तों पे, बच्चियों पे, बहुओं पे अटैक करेगा, फिर मैं भी तो उसके खानदान वालों को नहीं, मैं भी तो बात करूंगी ना, मैं भी दुखते रग पे हाथ रखूंगी, मैं भी उसके उन रिश्तों को खींचूंगी, उन रिश्तों को जोड़ूंगी जिससे उसको तकलीफ हो। अगर उसको तकलीफ ना हो तो उसके खानदान में किसी मर्द को तकलीफ हो जो वाकई ही मर्द हो, और उसकी तो वो तकलीफ आपको हुई। बेशक आप अपनी वाइफ को डिफेंड करने के लिए बैठे, पर आपको तकलीफ हुई, आपने उन वीडियो का जिक्र किया। यही दर्द, यही पेन मैं खानदान के किसी फर्द को महसूस कराना चाहती थी कि इस कुत्ते, अहमद नाम बहुत खूबसूरत है, मैं छमिया कह के मुखातब करती हूँ, इस छमिया नामी कुत्ते को कोई तो खानदान में मर्द है जो पटा डाले। क्या इसकी माँ ने पैदा करके इसको छोड़ दिया कि जाओ औरतों के बातों बातों में कपड़े उतारो? आप कह रहे हैं कि मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, क्या ये आपने दरस्ती है? आपने बहन बहन कह के सबकी बैंड बजा दी, और आप कहते हैं मैंने गाली नहीं दी। अपने साले को आपने डिफेंड कर लिया, अपने साले को आपने कवर कर लिया, जिसका नतीजा में मैं उसकी वो गंदी वॉइस अपने चैनल पे चलाने पर मजबूर हुई। आप कहते हैं मैं गाली नहीं दी। आप वही है ना जो मोबाइल का झगड़ा हुआ था, तो आपने कहा था ये माँ बाप की नहीं सुनता, किसी बड़े की नहीं सुनता। आप किस मुंह से बड़े बन के बैठे हैं ये रिएक्शन वालों पे बात करने के लिए? क्यों बैठे हैं आप, जब आप लोगों के काबू में वो कुत्ता है ही नहीं? आपके घर में ऐसा कोई बंदा मर्द है ही नहीं जो इस आवारा कुत्ते को पट्टा डाले। तो ये 420 करने की, पूरी घंटा घंटा वीडियो बनाने की, पब्लिक का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी इल्ताफ भाई जी? ये आपने बताना है, क्योंकि मैं तो आपकी सब्सक्राइबर नहीं, मैं आपको देखती नहीं। मैं आपकी वीडियो देखूंगी, फिर मैं उस पर रिएक्शन करूंगी।
के साले कुत्ते की बात कर रही हूँ, उसकी वीडियो देखती थी, उनकी सब्सक्राइबर थी, उनके लिए बड़े मैंने पॉजिटिव रिएक्शन भी दिए। जब आपके साले के 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, आपके साले को भीख खुले लफ्जों में मिली, सदका खैरात मिली। फिर आपके साले ने पहला अपने चैनल पे कंटेंट चलाया अपनी दूसरी शादी का ड्रामा करने का। फिर उसके बाद असलम खान ने कंटेंट चलाया दूसरी शादी का, जिसमें आपने रुबीना को धोया, रुबीना की फैमिली को धोया। फिर आपके कुत्ते सालों ने रुबीना से मेरे खिलाफ रिएक्शन बनाया। ये सारी बातें आपने गौर से सुननी है। फिर मैंने रुबीना सुसरी के खिलाफ भी रिएक्शन दिया, फिर मामला खत्म हो गया। फिर मैं इन कुत्तों पे वीडियो बनाना छोड़ गई, मैंने कभी देखा भी नहीं, मैंने इनको अनसब्सक्राइब कर दिया। फिर रुबीना की एक वीडियो मेरे सामने आती है। रुबीना अपने छोटा बेटा जो पैदा हुआ था उसको गोद में उठा के 2 बच्चे पास बिठा के उनकी कसमें खा के कहती है मैंने 3000 चोरी नहीं किया, मैंने सोना चोरी नहीं किया। मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। जैसे आपको तकलीफ हुई है ना, आपके बुजुर्गों को गालियाँ दी तो आप 420 करने बैठ गए, ये दरस देने बैठ गए। फिर ऐसे ही मुझे तकलीफ हुई, मैंने उसकी वीडियो के नीचे जाके कमेंट किया कि सिस्टर प्लीज़ अपने इस कुत्त खाने में बच्चों की कसम ना खाएं, बच्चे खुदा की नेमत और रहमत है, ये बहुत मुश्किल से अल्लाह देता है, तो खुदाया इसको डॉलर की नज़र ना चढ़ाएं। फिर रुबीना सिस्टर ने मेरे साथ राब्ता किया, मैं मेरे आगे रोना रोई। ये बहन भाइयों आप भी सुन लें। फिर उसने मुझे ये सारी हकीकत बताई। मैंने उस औरत को कहा कि तुम तो इनके साथ मिलके मेरे खिलाफ रिएक्शन देती थी। उस औरत ने कहा सिस्टर मैं उस वक्त भी आपसे राब्ता करना चाहती थी, पर उस वक्त आपका इंस्टा नहीं था, पर मैं आपको सच्चाई बताना चाहती थी और आपसे ये भी मैंने कहना था। आपको मैं सारी बात बता रही हूँ, ये सब असलम की शादी का ड्रामा है, अहमद की शादी का ड्रामा है, पर आपने मेरा नाम नहीं लेना क्योंकि मेरा चैनल उसके पास है, पर मेरा आपसे राब्ता नहीं हुआ। अब जब मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा, लोगों ने कहा सोनू सिस्टर को जाके कहो, तो मैंने आपकी वीडियो देखी, वहाँ से आपकी इंस्टा आईडी ली, तो मैंने आपसे राब्ता किया। सिस्टर पीछे जो हो गया उसको आप भूल जाएं, आप अल्लाह के वास्ते मेरा साथ दें। तो मैं एक माँ थी, मैं एक औरत थी। फिर मैंने जाके इनके चैनलों को सब्सक्राइब किया, मैंने सारा ड्रामा देखा। और झूठ की तो टट्टी निकाल देती है ना ये छमियाँ, औरतों की नुमाइश, औरतों के कपड़े उतारने में स्टार्ट में जो आपने थोड़ी सी वॉइस सुनी है, सिर्फ मैंने थोड़ी सी वो वॉइस चलाई है। 6 चैनलों में दिन में 9 वीडियोस इस पे पड़ रही हैं। आप सोचें कि ये जो बच्चियां छोटी छोटी हैं, जिनको अभी औरत मर्द के कंप्लीट जिस्म का नहीं पता, औरत मर्द के रिश्ते का नहीं पता, इन्होंने उनके साइज भी बताए हैं। वो जो बच्ची रुबीना की है कहकशा, और जो एक बच्ची किसी ज़माने में मेरी मेट थी, मेरे शॉर्ट्स में मेरे साथ खड़ी है, पर वो मेरी बेटी ही हुई ना, तो उसके लिए भी इसने गंद बोला। तो क्या आप चाहते हैं कि आपने जो दरस दिया, आपने जो आके अपने बुजुर्गों की, अपनी बीवी की आवाज़ लगाई, उस पर हम के ओ उस्ताद जी, ओ साढ़े अन्नदाता जी, असी तुहानू लब बैक कहने, असी तुहानू माफ़ी मांगने हैं। माफी मांगती है मेरी जूती, इसकी औकात क्या है? इल्ताब भाई साहब, मैं आपको भाई साहब कह रही हूँ, आपके लिए मैं सख्त अल्फाज यूज नहीं कर रही, पर इस आपके सालों की और आपके बहनोइयों की औकात क्या है? उन्होंने मुझे या रुबीना को गाली नहीं दी, उन्होंने हर औरत की तहजील की है। आपको ये तो नजर आ गया गालियां, क्या आपके घर में सलमा औरत नहीं, आपकी माँ औरत नहीं, मीना औरत नहीं, आपकी बेटियां औरत नहीं, हर औरत को, औरत तो औरत है। उन्होंने अपनी फैमिली के छमिया नामी कुत्ते ने अपनी फैमिली की औरतों के भी साइज बताए हैं। वो जो मेरी बच्ची हेल्पर है, मेट है और कहकशा, वो भी मेरी बेटी है। उनकी शर्टों के ऊपर मैं सॉरी टू से के साथ ब्रा की तस्वीरें लगा के थंबनेल बनाए हैं, और उनके मुंह के अंदर, आयशा कैमरा वाली के मुंह के अंदर वो चीज़ें थंबनेल पे लगाई हैं कि क़यामत भी शर्मा जाए कि मैं क़यामत हूँ, या ये कुत्ता छमिया और तुम्हारे कुत्ते बहनोई क़यामत ला रहे हैं दुनिया में। फिर दरस देते हो, फिर कहते हो ये रायता ख़त्म करो, जवाब मांगते हो। कैसे मर्द हो, औरतों से जवाब मांगते हो?
इतने भाई हो तुम, इतनी हमें रिस्पेक्ट देते हो, तो छमिया बगारत का जाके गिरेबान पकड़ो ना। तुम लोगों को पता है वो झूठ बोलता है, मतलब तुम लोग चाहते हो अनसब्सक्राइब कर दो, वो झूठ बोलता है, वो ड्रामे करता है, अनसब्सक्राइब कर दो। आप उनके ड्रामे ना देखो। किसको डिफेंड कर रहे हो, साले को या औरतों को, बहनों के लिए आवाज उठा रहे हो? यानी कि तुम लोग ये कंजर खाना, ये बगैरती, ये बेशर्मी औरतों की तहजील करते रहोगे, हम अनसब्सक्राइब कर दें? बड़ा आसान सा ऑप्शन बता रहे हो। इतनी आसानी मेरे भाई ने मुझे बताई, इतनी आसानी। तुम लोग ये बेहयाई क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हारे बहनोई, तुम्हारा साला ये बेहयाई क्यों नहीं छोड़ देते? तुम लोग सीधा फैमिली कंटेंट क्यों नहीं बनाते? अच्छा कंटेंट बनाओ, हम तारीफ में बात करेंगे। फिर आपने जिक्र किया आशा कनाडा वाली की वीडियो का, आपने जिक्र किया कि एक बहन ने जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं आपका साथ दूंगी। उनका आपने जिक्र इसलिए किया कि उसने आप लोगों से माफी मांग ली। रुबीना की वीडियो आपकी नजरों से नहीं गुजरी? रुबीना ने आपकी बहन के बारे में कहा कि आपकी बहन ने ये बात बताई, सुल्तान ने ये बात बताई, उसने कलमा पढ़ा, उसने हर चीज क्लियर की। आपने उन अपनी पूरे जिन जिन रिश्तों का नाम रुबीना ने लिया, पास बैठ के वीडियो बनाए ना भाई। किसी की बहन बेटी के लिए बात ऐਵੇਂ ही नहीं हो जाती। रुबीना कोई पागल औरत नहीं है, वो कोई कुत्ती नहीं है तुम्हारे साले की तरह, वो टाइम पास की पैदावार नहीं है। आपके घर वालों ने वो बातें बताई तो उसने यकीन और कॉन्फिडेंस से की। फिर आप अकेले आदमी कह रहे हो कि रिएक्शन वालों की तरफ से शुरुआत हुई, जो पब्लिक, जिनको आप बहनें बोलते हो, इल्ताफ भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिनको आप बहनें कहते हो, उन बहनों की वॉइस मैंने स्टार्ट में चलाई, पहले भी मेरी वीडियो में चली। क्या वो सारी बहनें झूठी हैं? कि शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो 6 चैनल रातों रात ओवरसीज बहन ने कौसर अरफान की सच्चाई बताई, ये 6 चैनल बने, 6 चैनलों पे वो गंदी पिक थंबनेलों पे लगा के, और साथ आयशा की, रुबीना की, मेरी रुबीना की बेटी की, मेरी काम वाली की यानी मेरी हेल्पर की, मेट की तस्वीरें लगाई। क्या वो किसी की बेटियां नहीं, वो किसी की बीवियां नहीं, वो बहनें नहीं? आपकी फैमिली, आपके बुजुर्गों, आपकी बीवी पे बात आई तो आप तो धरस देने बैठ गए, आप तो इंसाफ, आप तो यूट्यूब से गंदगी मिटाने बैठ गए। क्यों भाई? ਤੁਹਾਡੀਆਂ बुढ़िया बुढ़िया ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੁੱਚੀਆਂ? ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ कुत्ता है। वाह 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 वाह, ये हमारे लिए आप आके वीडियो बना के गए हो, हमें इंसाफ दिलाने के लिए, औरत की इज्जत को महफूज करने के लिए, या अपने साले को डिफेंड करने के लिए, शाउट आउट देने के लिए, और पब्लिक को ये बताने के लिए कि वो ड्रामे करता है, करे। आप लोग अनसब्सक्राइब कर दें। वाह 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 भाई, दाद देनी चाहिए। उस्ताद मान लिया मैंने आपको, आपकी 420 को मैंने उस्ताद मान लिया। यानी भैन भैन कह के कपड़े भी ला ले, अपना कंटेंट भी दस के, अपने चैनलों की पब्लिसिटी भी कर ली, तो रिएक्शन वालियां नूं चुप भी कराने दी काविश कर ली। फिर तुसी क्या, ये क्या रिएक्शन, ये देखें इंडिया की बहन यहाँ की वीडियो बनाती है, हंस के वो रिएक्शन देती हैं। तो भाई साहब, भैया इल्ताफ जी, हम भी हंस के रिएक्शन देंगी, हम भी मुंह डिंगा नहीं करेंगी। जब आप हंस के, ना नासा खोल के, ना बुढ़ियां दियां बेहोशियां च चड्डे खोल के, ना बुढ़ियां नूं हुक्के फड़ा के, ना सोरे दियां लत्तां ते कपड़े बन के कंटेंट बनाओगे, फिर हम भी हंस के कहेंगे वाह 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 वाह, इल्ताफ भैया ने क्या यार ये कंटेंट उठाया। आपने तो अपनी स्पेशल चाइल्ड, यानी आपकी जो स्पेशल बहन है, आप तो हर वीडियो में पूरा 1 घंटा उसको दौड़ाते हैं, पूरा 1 घंटा आपको उसको छेड़ते हैं, वो फिर चीखती है, फिर उसकी बॉडी शेविंग आप खुद करते हैं, फिर आप हमें कैसे बहनें कहते हैं? किस मुंह से बहनें आप हमें कहते हैं? आपके घर में तो अपनी माँ, बेटियां, बहनें महफूज नहीं। आपने तो लोगों के लिए अपने बेडरूमों के, अपनी बहनों के सीने, अपनी बीवियों के, माँओं के चाक कर दिए, कभी दुपट्टा इधर करके बेहोश,
कभी गीले कपड़े करके सबा बेहोश, कभी सोफे के नीचे, कभी फ्रिज के नीचे, कभी गाड़ी के नीचे, फिर सुसर की टांग, फिर डिलीवरी, फिर सबा का मिसकैरेज, फिर उसके बाद आपके गिरेबान को छमियां पड़ी, फिर आपके मोबाइल का कंटेंट, फिर उसके बाद नंबरदार का। जाएं, मैं भी आपसे एक सवाल करती हूँ, अपनी दोनों बेटियों को सामने बैठाएं और हाथ में कुरान पकड़ें। गिलाफ में कुरान नहीं होना चाहिए, कुरान आपके सामने खुला होना चाहिए, क्योंकि किताब भी बीच में हो सकती है। खोल के कसम खा के बताएं, नंबरदार घर में नहीं था, ये झूठा कंटेंट नहीं था। यानी कि हम आपके झूठ पे अच्छा रिएक्शन दें, हम अपने आने वाली न्यू जनरेशन, अपनी नस्लों को तबाह करें, उनको झूठ बोलना सिखाएं। उनकी जब शादियां होंगी उनको कहें कि अपनी बीवियों को ऐसे यूट्यूब पे लाओ, ऐसे कपड़े गीला करके बेहोश करो, कभी बरामदे में गिरा दो। अगर आपकी बीवी उम्मीद से हो जाए, फिर अचानक से उसका मिसकैरेज करवा दो। अगर आपकी सास के 15 बच्चे हों, इस उम्र में वो फिर प्रेग्नेंट हो जाए, ढोल गले में बजा के डाल के बजाओ कि साड़ी सास प्रेग्नेंट, मेरी साली प्रेग्नेंट। इसको प्रमोट करें, इसके हंस के हम रिव्यू दें, इस पे हम हंस के रिएक्शन दें। क्या गलती थी? रुबीना ने आके मुझे अपील की, रुबीना ने आके मुझे दरख्वास्त की, हमने रिएक्शन देना शुरू किया कि झूठ बोला है छमिया ने, वो चोरी का इल्ज़ाम वापस ले। फिर उसके बदले में हमें क्या सुनने को मिला? कुत्तियाँ, नाजायज़ बच्चे, धंधे वालियाँ। फिर जब मैंने आवाज़ उठाई वो वीडियो डिलीट होती गई। अब आपने कहा, मैं अहमद को भी वार्निंग दे रहा हूँ, आपको भी वार्निंग दे रहा हूँ, अहमद माफ़ी मांग लो। भैया जी, बड़ी दफ़ा आपके साले ने माफ़ी मांगी, फिर माफ़ी मांग के थूक के फिर उसने चाटा। अब उसके चाटे में आप उसके हमजुल्फ ना आप बने, आप उसके साले ही रहे, आपके साथ हमें कोई सरोकार नहीं। आपको मैंने अब भी कह रही हूँ, सलमा के अलावा, सलमा के भी मुझे कोई सख्त अल्फाज याद नहीं, उसके अलावा अगर आपकी माँ, आपके बाप, आपके बच्चों पे मैंने बात की हो, जो सज़ा चोर की वो सज़ा मेरी 2 साल में आप पे अभी के दिनों में 2 से 3 रिएक्शन होंगे गिनती के। आपको भी पता है। फिर आपने ये कोहार क्यों लगाई? आपने ये आवाज़ उस वक़्त क्यों नहीं उठाई? रुबीना को आप लोगों ने बहन कहा, चले आपने रुबीना को अपने घर नहीं बुलाया, रुबीना को आप जान गए, रुबीना को आप पहचान गए, पर आपके अल्फाज हैं कि आप कभी औरत को गाली नहीं देंगे, आप औरत की रिस्पेक्ट करेंगे। आपकी माँ उसको बेटी कहती थी, आप रुबीना के लिए आवाज़ उठा सकते थे ना, पर नहीं उठाई। मैंने आपकी वीडियो पे रात को कमेंट किया कि मैं कल आपको अपनी वीडियो में जवाब दूंगी, वो कमेंट डिलीट हो गए। फिर मुझे पता चला आप तो खुद अपने साले के मथाज हैं, आपका चैनल खुद उसके कंट्रोल में है, उसने वो डिलीट किए होंगे कमेंट। मैंने इंस्टा आईडी भी भेजी, वो स्क्रीनशॉट भी मैंने स्टार्ट में लगाए जो मैंने आपके चैनल पे कमेंट किए। जब आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, अल्लाह सबका हामी और नासर होता है, अल्लाह सबको देने वाला होता है, पर आपका तो साला ही आपका उस्ताद है। आपका चैनल अपने कंट्रोल में नहीं, आप अपनी मर्जी से कमेंट रीड करके उसको वापस रिप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर मैं आपसे क्या तवक्का रख सकती हूँ? फिर आपने रुबीना सिस्टर को और हम रिएक्शन वालियों को ये पूछा कि आपने सबा के साथ मुझे सेट करवा दिया, आपने अपनी आंखों से देखा, आपने कभी मुझे सबा के साथ बैठे देखा, तो इल्ताब भाई, क्या आप रोटी को चोची कहते हैं या हम रोटी को चोची कहते हैं? अल्लाह की तरफ से जो मियाँ बीवी का रिश्ता फ़र्ज है, जो निकाह होता है, माँ बाप निकाह अपनी बेटी बेटे का करते हैं, फिर उन निकाह के बाद अल्लाह रहमत और नेमत से नवाजता है, फिर हम उन बच्चों की परवरिश करते हैं, वो बच्चे चलते फिरते हैं, बोलते हैं, हमें मामा पापा कहते हैं। क्या हमारे माँ बाप जो एक लड़की को ब्याह के लाते हैं या एक लड़की को ब्याहते हैं, वो मियाँ बीवी को इकट्ठे उस हालत में देखते हैं? बच्चे उस हालत में अपने माँ बाप को देखते हैं? नहीं ना। तो जब धुआं उठता है ना, लकड़ी सुलगती है, वो देखा नहीं जाता। आप क्या हमें बच्चे समझते हैं या आप अपने आप को काका छुना समझते हैं? कि आप ये सवाल करेंगे तो हम कहेंगे वाह 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 वाह, इल्ताब भैया साहब ने दरस दे दिया। ये कमेंट लगा रही हूँ, अभी लगा रही हूँ, ये साथ ये कमेंट पे आपने हार्ट दिया है। अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं ना, ये उर्दू में लिखा हुआ है। वो बंदे ने क्या लिखा है?
आप उसको गाली भी रिप्लाई कर सकते थे। आप उसको कहते हैं कि कौन हो तुम घटिया, जो बहनोई या जो आपका रिश्ता है मतलब आप बड़े हो छमिया से, आपकी बेटी लगी ना, पर आपने तो इस कमेंट को हार्ड दिया है। ज़ाहिर गल फिर बह के वेखन दी तो लोड़ नहीं ना, ये हार्ड ही सबूत है। आपने उस कमेंट को लाइक किया है, फिर अब मैं घर आके कैसे देखूं? हैं, ये ज़रूर दसना है आपने मुझे। और आयशा ने माफ़ी मांगी, उसकी वीडियो का जिक्र कर दिया। रुबीना ने जो प्रूफ दिए, जो रुबीना ने कस्में खाई, उसका जिक्र नहीं किया। और मैंने रात को कमेंट किया, आपके साले ने डिलीट कर दिया। मैंने 3 दफ़ा कमेंट किया, तीसरे का मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि कल मुझे लगाना पड़ेगा, कहीं आप लोग ये ना कहो कि मैं भाग गई। ओ भाई जी, ना मैं भागने वालों में से हूँ, ना मैं किसी पे नाजायज़ तोहमत लगाती हूँ, ना मैं किसी के लिए गंद उगलती हूँ, क्योंकि हमारे माँ बाप ने तरबियत ऐसी नहीं की। जब मैंने तुम्हारे साले कुत्ते को टाइम पास की पैदावार को गालियाँ दी, उसकी गालियों के बाद जब ये 6 चैनल वजूद में आए, फिर मैंने गालियाँ बकी। मैं बिल्कुल नहीं मुकरूंगी कि फिर भी मैंने तुम्हारे कुत्ते साले जितनी गंदी जुबान नहीं बोली। कुत्ता बगैरत ही कहा जो अभी भी मैं कह रही हूँ, बदनस्ला ही कहा जो मैं अभी भी कह रही हूँ। तो इसमें पहल कहाँ से हो गई? आपने कह दिया कि पहल आपने की, मैंने कह दिया पहल आपने की, तो ये तो लड़ाई बढ़ती जाएगी। दही में पानी डाल के जितनी मदानी मारेंगे, लस्सी पतली होती जाएगी। जिस आवाम के लिए आप वीडियो बनाते हो, उसी आवाम के लिए हम वीडियो बनाते हैं। उसी आवाम ने गवाही दी है कि गालियों की पहल किसकी तरफ से हुई है। अब आपने वो वॉइस सुन के भी जवाब देना है, आपने बताना है कि पहल किसकी तरफ से हुई है। अगर आपको अपने आवारा कुत्ते साले को पटा डाला जाता है तो डालो, अपने आवारा कुत्ते बहनोइयों को पटा डाला जाता है, डालो। अपने घर की औरतों को बताओ कि अपने घर की मुंह बोली बहनों के साथ बातें नहीं करते, उनको समझाया जाता है, समझाओ, ना कि हमारे लिए बैठ के घंटा घंटा वीडियो बना के हमसे सवाल करो। आप क्या हमारे उस्ताद जी हैं? हमने आपसे स्कूल का सबक पढ़ा है या आपसे हमने कुरानी तालीम ली है? आपने रिस्पेक्ट दी, आपने बहन कहा, मैंने भी आपको भाई साहब कह के जवाब दे दिया। मेरा नहीं ख्याल कि आप दोबारा से कोई सवाल करेंगे, क्योंकि अगर आप बाहर से गंदगी ख़त्म करना चाहते हैं, पहले अपना घर साफ करें, अपने घर की औरतों को रिस्पेक्ट दें, फिर आप बाहर की औरत को गाली नहीं देंगे। अगर छमियाँ अपनी तरबियत शो करती है औरतों के गंदे थंबनेल लगा के, औरतों को गंदी गालियाँ दे के, तो आप भी तो उसी ख़ानदान के मेंबर है ना। चले आपका भी ब्लड वही है, आप भी उनके कज़न ही हैं। फिर छज की ते छानना की, छज की छानने नू ताना मारेगा ते छानने नू दरस देगा। और आपने और भी काफ़ी बातें की, पर वीडियो बहुत लंबी है, मैं उसके जवाब भी दूंगी। आप कहाँ कहाँ काम करते रहे, आपके कहाँ ताल्लुक है, और जो आपकी दूसरी वीडियो आई है वो भी मैं देखूंगी। और सेकंड पार्ट आज ही आएगा, वो भी आपने इल्ताफ भैया जी देखना है, और इल्ताफ भैया जी के सब्सक्राइबरों ने भी देखना है। इसका भी आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और सेकंड पार्ट का भी आपने जवाब देना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी है। सवाल उस्ताद जी ने बहुत किए हैं, इनकी 420 का जवाब तो मैं दूंगी ना, तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट का आपने वेट करना है और इसको आपने फुल वॉच करना है। फिर अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर करना है। और आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़। ठहरिए, और जो बातें हुई हैं इल्ताफ साहब की भी वॉइस मैं प्रूफ के साथ, इल्ताफ भाई मैं बिल्कुल आप पे वैसे बात नहीं करूंगी, आपके क्लिप छोटे छोटे वॉइस की सूरत में चला के मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। ना मैं कभी आपको गाली दी, ना गाली दे के बात करूंगी। हाँ, जब आप पहल करेंगे फिर जवाब तो हमें भी देना आता है, क्योंकि मैं तो सियालकोट की हूँ।